जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। संभव है कि तुम लोग भी सुनकर विश्वास ना करो, किंतु मुझे पता है कि शत्रु को 3 स्थितियों में मारना शास्त्र विरुद्ध होता है। पहला, जब वो आक्रमण से अनभिज्ञ हो। दूसरा, जब वो आक्रमण का उत्तर देने में असमर्थ हो। और तीसरा, जब वो आत्मसमर्पण कर चुका हो। अपने भाइयों के साथ मिलकर तूने जो मेरे साथ षड्यंत्र किया है, उसके लिए पाठ अवश्य पढ़ाऊंगा तुझे। इसके निकट जाना ठीक नहीं है। साहस, तुम मुझ पे हंस रहे हो? मुझ पे? किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक एक की ऐसी गत बनाऊंगा ना। छोड़ूंगा नहीं। मुझ पे हंसेगा तू? मुझ पे हंसेगा? नहीं मुल्काज़म, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। अच्छा, मुझे मत खाओ। मुझे पता तूने कुछ नहीं किया और तुझे खाने का मेरा कोई विचार भी नहीं था, मगर अभी तूने याद दिलाई दिया है तो क्यों ना तुझे खा लूं। वैसे भी तेरा नन्ना मांस तो स्वादिष्ट ही होगा। मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। मुल्कासुर, नानाश्री, नानाश्री, चुप। तुम इस बालक को कुछ भी नहीं खाओगे।
लेकिन नानाश्री ये बस अब एक शब्द और निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ। नानाश्री मैंने कुछ नहीं चलो। किया। नानाश्री चलो मेरी यहाँ बात से। सुनिए। नानाश्री मैंने चलो कुछ यहाँ भी नहीं से। किया। नानाश्री चुपचाप चलो। नानाश्री छोड़ चलो दीजिए। मैंने कहा चलो। यदि उसके नानाश्री सही वक्त पे नहीं आते तो मुल्कासर तो मुझे खा ही जाता। हाँ, सुमाली नहीं आता तो बस खाने वाला ही था मुल्कासुर। चलो आज तो बचा लिया सुमाली ने, किंतु यदि इन राक्षस बच्चों को आश्रम में प्रवेश मिल गया तो सुमाली के जाने के बाद हमें कौन बचाएगा इन राक्षस बच्चों से। हाँ, इनको प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों को प्रवेश नहीं देना चाहिए। नहीं, हमें उन लोगों के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मारुति, जैसे हम उच्च शिक्षा के लिए आए हैं वैसे वे भी आए हैं। शिक्षा का अधिकार तो सभी को मिलना चाहिए। फिर मन से वे लोग भी इतने पाशविक नहीं हो सकते जितना हम लोग सोच रहे हैं। अपने ही साथियों को भला कोई यूं क्यों मारेगा? ये बात तुम कह रहे हो मारुति? जबकि कल रात ये लोग मेरी आंखों के सामने तुमको मार के खाने के लिए शैया सहित उठा के ले गए थे जब तुम सो रहे थे। ऐसा तुमने सोच ही कैसे लिया? यदि तुम उस वानर को एक मामूली वानर समझते हो तो ये तुम्हारी भूल है अक्षय। यदि तुम्हें उसे समाप्त करना है, तुम जितने हो उससे अधिक बुद्धिमान बनना पड़ेगा। मेरे प्रिय नाती अक्षय, सच्चा शूरवीर वो नहीं होता जो किसी को मार दे। एक सच्चा शूरवीर वो होता है जो किसी को परास्त कर दे। ऐसा मैं चाहता हूं अक्षय कि तुम उसे हर स्थिति, हर परीक्षा में परास्त कर सको। तुम्हें उस वानर के शरीर को ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा, उसकी क्षमता, उसके विश्वास को समाप्त करना होगा। यदि तुम ऐसा कर सकोगे तभी तुम उसे सच्चे शब्दों में हरा सकोगे। समझे अक्षय? तुम सभी को उस मारुति नामक बंदर से सदैव सचेत रहना होगा। उसके किसी चाल में फंस मत जाना जिसके कारण गुरुकुल का कोई गुरु तुम्हें श्राप दे दे। इसीलिए अक्षय, तुम्हें गुरुकुल के हर नियम का पालन करना होगा। गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। गुरु जो बोले उसे करो, उसे मानो, ताकि भविष्य में कभी नियम को तोड़ना भी पड़े तो ऐसा प्रतीत हो कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं। समझे? जी ज्येष्ठ नानाश्री।
अब देखना कि मैं इस आश्रम का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी रहूंगा और उस बंदर को एक दिन मिट्टी में मिलाकर रहूंगा। शाबाश शाबाश अक्षय कुमार, शाबाश, तुझे ही बनो। बस एक बार वो कर्ण प्रिय हमारा कार्य कर दे, उसके पश्चात आश्रम में रहने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं। मैं तो जब भी सोता हूँ मन ही मन अपने आराध्य देव को प्रणाम करके ही सोता हूँ, इसलिए सोते समय मेरे आराध्य देव मेरी रक्षा करते हैं। फिर भला मैं क्यों चिंता करूँ किसी की? दामोदर, जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारा ईश्वर है, उस पर अडिग विश्वास है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक बात, कल क्या होगा उसके लिए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अनहोनी होनी नहीं और होनी है सो होए। फिर भी मेरे विचार से जो कुछ भी हुआ है ये सब प्राचार्य श्री तृणबिंदु को अवश्य बताना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो चुगली खाने जैसी बात हुई। मेरे विचार से ऐसा घटिया कार्य हमें नहीं करना चाहिए। मेरी मानो तो चिंता छोड़ो और अपने गुरु पे विश्वास रखो। आश्रम के सभी प्राचार्य हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। उन्हें भली भांति पता होता है कि किन्हें प्रवेश देना और किन्हें नहीं। वे जो भी निर्णय लेंगे उचित और सत्य पर आधारित निर्णय ही लेंगे। प्रणाम प्राचार्य श्री। प्रणाम प्रणाम। किसी विशेष कार्य से आए हैं आचार्य कर्णप्रिय? जी आचार्य, वो लंकेश नंदन अक्षय और उसके भाइयों की प्रवेश परीक्षा को लेकर मन में कुछ विचार। विचार? कैसे विचार? ऐसे ही मुझे लगा कि सभी राजघरानों के बच्चे हैं, तो क्यों ना उनसे ऐसे प्रश्न किए जाएं जैसे कि राज कैसे चलाते हैं, जैसे प्रश्न आपने मारुति से उसकी परीक्षा के समय पूछा था। मारुति, तुम तो एक राजपुत्र हो, तो ये बताओ कि राजा और राजकुमारों के प्राथमिक कर्तव्य क्या है? प्राचार्य, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप उनसे भी वही प्रश्न करें जो आपने मारुति से किए थे। मैं तो कहते तो तुम ठीक ही हो, एक बड़े साम्राज्य के राजकुमार हैं, तो सर्वप्रथम उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। अवश्य। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रश्न मैंने इनसे पूछने के लिए सोचा है वो अधिक उपयुक्त है। जी। नाना श्री, आचार्य श्री आ रहे हैं। दैत्यराज सुमाली, क्या हुआ? आइए। कार्य का क्या हुआ? आप आइए तो। मैंने कहा कार्य का क्या हुआ? प्राचार्य तृणबंधु इन सबसे भी वही प्रश्न पूछने के लिए सहमत हो गए जो मारुति से पूछे थे। तो अब हम क्या करेंगे? किंतु मैंने उन सभी प्रश्नों का पता लगा लिया है जो प्राचार्य इनसे परीक्षा में पूछने वाले हैं। बताओ वो प्रश्न। इनके आचरण और व्यवहार को देखते हुए प्राचार्य ने स्वयं सभी के लिए अलग अलग प्रश्न तैयार किए हैं। अक्षय के लिए प्रश्न है, ईश्वर से भी जो बड़ा है क्या है वो? मुल्कासुर के लिए प्रश्न है, जिसे तुम अंधेरे में भी देख लेते हो, क्या है वो? विट्टासुर
और लवणासुर के लिए प्रश्न है कि बताओ वो क्या है जो निर्धन के पास होता है किंतु धनी को उसकी आवश्यकता होती है, किंतु दोनों में से एक भी अगर उसे खा ले तो मृत्यु के द्वार के करीब ले जाता है। कुछ समझ आया? नहीं, कुछ नहीं। अद्भुत! यही तो इन सारे प्रश्नों का सही उत्तर है। हाँ? इन सभी प्रश्नों का यही उत्तर है, कुछ नहीं। ईश्वर से बड़ा क्या है? कुछ नहीं। अंधकार में हमें दिखाई क्या देता है? कुछ नहीं। निर्धन के पास क्या होता है? कुछ नहीं। और धनी को क्या चाहिए? कुछ नहीं। और यदि तुम खाओगे कुछ नहीं तो निर्धन हो या धनी पहुंच जाओगे ना मृत्यु के द्वार तक। अब पता चले ना प्रश्नों के सही उत्तर। हाँ। तो चले प्रवेश परीक्षा देने। हाँ हाँ चलो 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 चलो। हे प्रभु, ये तो आश्रम में प्रवेश परीक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मारुति, नियति को भविष्य में जो कुछ करना है, इसीलिए उसने अक्षय और उसके भाइयों का इस आश्रम में प्रवेश पहले से ही निर्धारित कर रखा है और विधि के विधान को कोई भी नहीं बदल सकता है। मारुति, फिर भी ये छल से आश्रम में प्रवेश ले रहे हैं, इसीलिए इन्हें तो तुमको बिना अपने गुरु के चुगली खाए पाठ पढ़ाना ही चाहिए। अब ये कैसे करोगे तुम? पूछो अपने विवेक से। प्राचार्य श्री, लंकेश्वर के पुत्र अक्षय अपने भाइयों सहित प्रवेश परीक्षा हेतु उपस्थित हो चुके हैं। आश्रम के प्रवेश परीक्षा में तुम सबकी सहमति है? जी जी जी। क्यों अक्षय, प्रवेश परीक्षा में तुम्हें तो कोई समस्या तो नहीं दिख रही? बालक है, बचपने में इसके मुख से आपके लिए ना निकल गया, आप उसके लिए इसे क्षमा कर दीजिए। किंतु आज ये विनम्रता से आपके समक्ष प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित है। ये प्रवेश परीक्षा उसी प्रकार देगा जिस प्रकार सारे विद्यार्थियों ने दी है। हम तो कुछ और ही सोच रहे थे दैत्यराज सुमाली। मैं कुछ समझा नहीं प्राचार्य तृणबंधु। साधारणतः हम प्रवेश परीक्षा हेतु विद्यार्थियों से भिन्न भिन्न प्रश्न पूछते हैं, किंतु इन सब के बारे में हमें ज्ञात है कि एक ही स्थान से एक साथ यहाँ आए हैं
और एक ही साथ प्रवेश चाहते हैं। और यदि इन्हें यहाँ प्रवेश मिल गया तो रहेंगे भी एक साथ और पढ़ेंगे भी एक साथ। तो क्यों ना इन सब से एक ही प्रश्न किया जाए। आप सभी भाइयों से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। यदि तुम में से किसी ने भी इस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो तुम सभी भाइयों को इस आश्रम में प्रवेश दे दिया जाएगा। अन्यथा मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम सभी को इस आश्रम से जाना होगा। मुझे पता था प्राचार्य कि आप मेरे बच्चों के साथ कुछ ऐसा ही करेंगे, इसलिए मैंने कर्णप्रिय को स्वर्ण में लादकर आपके सोचे हुए प्रश्न ज्ञात कर लिए हैं। प्राचार्य श्री, भले बनते हुए हमें असफल करने की योजना तो आपने अच्छी बनाई है, किंतु आपके दुर्भाग्य से अब हमें आपके सभी प्रश्न भी पता है और उनके उत्तर भी। हम सब तैयार हैं प्राचार्य श्री। आप हम सभी भाइयों में से किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ठीक है। तो प्रश्न ये है, परंतु ये प्रश्न तो था ही नहीं। तो क्या तुम जानते थे क्या था प्रश्न? प्राचार्य श्री, मैं आपसे प्रश्न पूछने की धृष्टता कर सकता हूँ? पूछो वत्स। ईश्वर से भी बड़ा क्या है वो? अंधकार में भी देख लेते हैं, क्या है वो? निर्धन के पास ये होता है और धनिक को होती है आवश्यकता, किंतु खाए यदि इसे तो दोनों पहुँचे मृत्यु द्वार। इस प्रश्न की जानकारी तुम्हें कैसे मिली मारुति? प्राचार्य श्री, महत्वपूर्ण है प्रश्न। किसने इस प्रश्न को कहाँ, किसे और क्यों बता दिया, ये बात हम विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए ना? परीक्षा उत्तीर्ण करनी है और उस वानर को हर स्तर पर हराना है। तीनों लोगों को जीतने के लिए तुम्हारे पिता ने तब से संपूर्ण संसार के ज्ञान को प्राप्त किया। ये ज्ञान हम तुम्हें देंगे, परंतु अभी नहीं। जब तुम इसके योग्य बनोगे तब। भविष्य 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 भविष्य। यदि आपने मुझे तभी आपका सारा ज्ञान दिया होता तो आज मैं ज्ञानी होता। मुझे पता होता हर प्रश्न का उत्तर, किंतु नहीं। भविष्य में देंगे, भविष्य में देंगे। अब बोलो, यहाँ बिगड़ गया ना हमारा भविष्य।
पुनः प्रश्न दोहराता हूं। हाँ, सही उत्तर है भविष्य। हाँ हाँ, भविष्य। सही उत्तर है भविष्य। भविष्य? सही उत्तर है। आप सभी भाइयों को आश्रम में प्रवेश दिया जाता है। अरे रुको। मुझे पता है वानर बालक, हमें मिले हुए प्रश्नों को तूने ही बदलवाया है। पर तुम संभवतः ये भूल गए होगे कि मैं रावण पुत्र हूँ। उस रावण का पुत्र जिस रावण के पास संसार का सारा ज्ञान है। और तुम संभवतः ये भूल गए होंगे कि मैं उन श्री राम का दास हूँ जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है। हमसे बच के रहना मारुति। और तुम भी मुझसे बच के रहना लंकेश नंदन। कल से मेरी गुरुकुल की शिक्षा आरंभ हो जाएगी। ये सोच सोच कर कितना अच्छा लग रहा है। तुम रो रहे हो दामोदर, क्या हुआ? बात क्या है दामोदर, मुझे बताओ। यदि बता दूंगा तो तुम मेरा उपहास उड़ाओगे। नहीं नहीं मित्र, बताओ तो सही, मैं नहीं हंसूंगा। अब बताओ, ऐसी क्या समस्या है जो मेरे मित्र को रुला रही है? कल से गुरुकुल में हमारा शिक्षा सत्र आरंभ हो रहा है और कल मुझे भी कक्षा में जाना पड़ेगा। यही सोच के मुझे डर लग रहा है। अरे ऐसा क्यों? हमें वहाँ कल नई नई बातें सीखने मिलेंगी, कितना आनंद आएगा। तुम्हें इसकी सुखद उत्सुकता नहीं है? अब कैसे समझाऊं मारुति, बड़ी कठिनाई उठा उठा कर तो मेरे माता पिता ने यहाँ भेजा है। तुम्हें जानकर ये अचरज होगा कि मैं अपने कबीले का पहला बच्चा हूँ जो यहाँ तक पहुँचा है।
उच्च शिक्षा के लिए आश्रम, और वो भी प्राचार्य श्री तृणबिंदु के आश्रम में प्रवेश पाना, उस सपने के सच होने वाली बात है जिसे बचपन में देखा है मैंने। तो फिर चादर में मुंह छुपाकर क्यों रो रहे थे दामोदर? मुझे क्या पता था जिस आश्रम का मैंने बचपन से सपना देखा, वहाँ मुझे मुल्कासुर राक्षस के साथ शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। कहीं वो सचमुच मुझे खा गया तो? कहीं उसने कक्षा में मुझे बात बात पे सताया तो कौन बचाएगा मुझे? कौन उससे मेरी रक्षा कर पाएगा? सब डरते हैं उससे। मैं नहीं डरता उससे। घबराओ मत दामोदर, अब ना ही तुम्हें कोई सताएगा और इस आश्रम में ना ही कोई तुम्हें खाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारा मित्र। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे साथ मेरी ये गदा है, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा मित्र मारुति तुम्हारे साथ ही है। गदा। ओहो हो, तो ये बात है। जब तक इस वानर के पास इसका गदा है, हम इसे नहीं मार सकते। अर्थात इस वानर मारुति की शक्ति इसकी गदा में है। यदि किसी प्रकार इसे इसकी गदा से अलग कर दिया जाए, तो फिर ये वानर शक्तिहीन हो जाएगा। चलो ये बात अक्षय को बताई जाए, कितना प्रसन्न हो जाएगा वो ये बात जानकर। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप यहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं क्या? कोई आपत्ति? नहीं नहीं, कोई आपत्ति नहीं। भला मुझे क्या आपत्ति होगी? तो चलो, जाओ अपने कक्ष में, जाओ। जी 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 जी, मैं जाता हूँ। क्या कह रहा था वो? वो कह रहा था कि जब तक उसके पास उसकी गदा है, हम उसे नहीं हरा सकते हैं। यदि ऐसी बात है तो उसकी गदा ही नष्ट कर देंगे। और हाँ, ये शुभ कार्य आज इसी समय हो जाना चाहिए। अक्षय, आश्रम के सुरक्षा कर्मी आज बहुत कड़ी सुरक्षा दे रहे हैं। हमें सुरक्षा कर्मियों से डरने का अभ्यास नहीं है प्रचेती। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, किंतु याद है ज्येष्ठ नानाश्री ने क्या कहा था? चाहे कुछ भी हो जाए, अब आगे और कोई नया बखेड़ा नहीं खड़ा करना है, अन्यथा। नानाश्री की कही एक एक बात हमें याद है। ठीक है, यदि तुम सब कहते हो तो आज मैं नहीं जाऊंगा, किंतु कल सुबह का पहला काम उस वानर का गदा नष्ट करना।